ये भी मैं बोलूंगा क्वेश्चन एनसीईआरटी इंस्पायर्ड है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिक्सअप करके गिवन है और अपन उसको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। जब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया गया था। अच्छा, तो इधर एफ ऑफ एक्स है एन प्लस वन बाई टू, फोर एन माइनस वन बाई टू वेन एन इज इवन ऑड, और इधर रियल है क्या? जी ऑफ एन का डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, सारे इंटीजर्स रख सकते हैं, वेयर डोमेन के ऊपर नजर गड़ा कर रखनी है भाई। एफ ऑफ एक्स का डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और आउटपुट आना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स। जी ऑफ एक्स का डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स और आउटपुट आना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर फॉग और गॉफ निकालना होता है वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। बस अगर पेशेंस रहेगा, अगर कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही आउटपुट अपने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शंस देखते हैं। एफ की भी, अच्छा इधर सारे ही ऑप्शंस में एफ और जी की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं केवल फंक्शन एफ की। ठीक है, फंक्शन एफ में क्या क्या इनपुट के लिए क्या क्या आउटपुट आ सकता है। फंक्शन एफ के सारे आउटपुट्स लिखते हैं, चेक करना है क्या एफ खुद 1 1 और ऑन टू है। तो देखो, अगर मैंने एफ के इनपुट में नेचुरल नंबर्स रख सकते हैं। अब अगर मैंने कोई ऑड नेचुरल नंबर रखा, लेट अस से यहां 1 रखा, तो 1 प्लस 1 बाई 2 मतलब 1, 3 प्लस 1 बाई 2 मतलब 4 बाई 2 मतलब 2, 5 प्लस 1 बाई 2 मतलब 6 बाई 2 मतलब 3 एंड सो ऑन। अच्छा, तो जब n की वैल्यू ऑड है तो f ऑफ x का आउटपुट, जब n की वैल्यू ऑड है तो ये आता है f ऑफ n का आउटपुट। ठीक है, अब n की वैल्यू इवन रखते हैं। n की वैल्यू इवन, नेचुरल नंबर रखनी है क्या? हाँ, नेचुरल नंबर रखनी है। तो स्टार्ट करेंगे 2 से। अगर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 बाई 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 बाई 2 इज 1। अच्छा, यहीं पर एक चीज तो गारंटीड हो गई कि फंक्शन एफ में जब इनपुट मैंने दिया था 1 तब भी आउटपुट आ रहा था 1, और फंक्शन एफ में जब मैंने इनपुट दिया 2 तो उसका भी आउटपुट आ रहा है 1 ही। इनफैक्ट द सेम सॉर्ट ऑफ फंक्शन वाज देयर इन एनसीईआरटी एज वेल। एग्जैक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कॉपी नहीं किया, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कॉपी किया, बट उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो क्या एफ ऑफ एक्स दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, तो क्या वो 1 1 होगा? नहीं नहीं नहीं, एफ ऑफ एक्स, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू बोला है, तो सब निकाल लेते तब पता चलेगा, बट लग नहीं रहा है कि वो 1 1 होगा। ऑन टू के लिए मुझे सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, सारी इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। फंक्शन एफ में अभी मैंने n की वैल्यू रखी इवन, 2 रखी तो आउटपुट आया 1, n की वैल्यू रखेंगे 4 तो आउटपुट आएगा 0, n की वैल्यू रखेंगे लेट्स से n की वैल्यू रखेंगे 6, तो 4 माइनस 6 बाई 2, 4 माइनस 6 बाई 2 मतलब माइनस 2 बाई 2 मतलब माइनस 1। अच्छा, तो इसके बाद वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स दे रहा है आउटपुट में, कब? जब n की वैल्यू है इवन। ठीक है, एक इवन नेचुरल नंबर। फंक्शन एफ का जो कोडोमेन है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या मुझे आउटपुट में सारे के सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं? हाँ, मुझे आउटपुट में सारे के सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स 1 1 नहीं है, बट एफ ऑफ एक्स ऑन टू है, बिल्कुल सही। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ जा रहा है। बट एफ ऑफ एक्स ऑन टू है, क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो इसके कोडोमेन के बराबर है। तो यहां लिख लेता हूं, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, पेशेंटली ऐसे ही अपन पहले जी ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर बात करेंगे फॉग और गॉफ की। तो जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। इनपुट में क्या क्या जा सकता है जी ऑफ एक्स के? n ग्रेटर देन 0, तो 0 से लेकर के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट में देते हैं। 0 रखेंगे तो 3, 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 9 एंड सो ऑन। अच्छा, ऐसे वाले ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं कब भाई? जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब जी ऑफ एक्स का ऐसा कुछ आउटपुट है। अच्छा, जी ऑफ एक्स का आउटपुट n लेस देन 0 के लिए, पहला इंटीजर जो 0 से छोटू है दैट इज माइनस ऑफ 1, तो आउटपुट आएगा 2, माइनस ऑफ 2 आउटपुट आएगा 4, माइनस ऑफ 3 आउटपुट आएगा प्लस 6, माइनस ऑफ 4 आउटपुट आएगा प्लस 8 एंड सो ऑन। कब? n की वैल्यू लेस देन 0 के लिए। क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर दे रहा है आउटपुट में? नहीं, 1 नहीं दे पा रहा है, तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा, नॉट ऑन टू तो नहीं है, नॉट ऑन टू। अच्छा,
क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? एक इनपुट का एक ही आउटपुट, हाँ ये 1 1 तो है, g ऑफ x 1 1 तो है, पर उसकी बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि g ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन टू, तो ऑन टू तो नहीं हुआ, ऑन टू तो नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। पार्शियल मार्किंग होती है, तो इतना अगर आपने कर दिया, इतना अगर आपने कर दिया तो सही हो जाएगा। अब चेक करना है फॉग या गॉफ, फॉग या गॉफ निकालना है। तो पहले अपन चेक करते हैं फॉग का आउटपुट क्या आने वाला है। फॉग का आउटपुट मतलब f के अंदर अपन रखेंगे g, f के अंदर रखेंगे g ऑफ x, फॉग का मतलब f के अंदर g ऑफ x या g ऑफ n, ठीक है। तो यहां पर रखा फंक्शन f के अंदर g ऑफ n। अब g ऑफ n के जो आउटपुट्स हैं, g ऑफ n के जो आउटपुट्स हैं वो f ऑफ n के हो जाएंगे इनपुट्स, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू, g ऑफ n के आउटपुट, अगर n की वैल्यू इधर रखूं 3, तो 3 किधर जाएगा? ये सारे के सारे ऑड वाले, सारे के सारे ऑड वाले ऊपर जाएंगे, तो 3 रखेंगे। तो ध्यान देना n की वैल्यू मैं एक इंटीग्रल इनपुट दे रहा हूं जो लेस देन 0 है। इंटीग्रल इनपुट जा सकता है क्या g में? हाँ जा सकता है g में। आउटपुट क्या देगा? आउटपुट देगा, सॉरी मैं ऑड लिखने वाला था, तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 अगर इनपुट में दे रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है ये ऑड नंबर्स। और अगर ऑड नंबर्स f में जाएगा, इनपुट में ऑड नंबर्स f में जाएगा, तो जब 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1/2 2, जब 5 रखेंगे तो 5 प्लस 1/2 3, जब 7 रखेंगे तो 7 प्लस 1/2 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अच्छा ये कब? जब हमारा इनपुट क्या है? हमारा इनपुट है, अच्छा हाँ हमारा इनपुट है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इनपुट में दिए, तो g ऑफ x का आउटपुट आया ये ऑड इंटीजर्स, आउटपुट आया ये ऑड इंटीजर्स, तो ये f का इनपुट बन गया। और जब ये f का इनपुट बन गया तो f ने आउटपुट दिया 2 से लेकर आगे आने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। अच्छा अब दूसरा वाला इनपुट भी देकर देखते हैं भाई। n की वैल्यू लेस देन 0, n की वैल्यू लेस देन 0 वाले इनपुट्स दे रहे हैं। इनपुट दिया n की वैल्यू लेस देन 0, तो आउटपुट आया इवन नंबर्स। f के अंदर जब इवन नंबर रखा इनपुट में तो 2 रखा, 2 से लेकर के बाकी सारे इवन नंबर्स, तो 4 माइनस 2/2 1, 4 माइनस 4 अरे 0 0 6, 4 माइनस 6/2 -1 एंड सो ऑन। इसके बाद -2 -3, ये सिलसिला चलता चला गया। क्या फॉग सारे के सारे इंटीग्रल आउटपुट्स दे रहा है? फॉग सारे के सारे फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ फॉग सारे के सारे इंटीग्रल आउटपुट्स दे रहा है। तो क्या इसका रेंज फॉग इज, अच्छा मुझे पहले तो ये चेक करना है क्या फॉग 1 1 है? क्या फॉग 1 1 है? f के अंदर g ऑफ x रख दिया, हाँ फॉग 1 1 है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्या फॉग ऑन टू भी है? फॉग का जो रेंज है इज डिफाइंड फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। फॉग ऑन टू भी है क्या? क्या सारे के सारे इंटीजर्स, क्या सारे के सारे इंटीजर्स कवर कर पा रहा है? हाँ सारे के सारे इंटीजर्स कवर कर पा रहा है। तो फॉग 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अपने को पूछा क्या है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? फॉग इज नॉट 1 1, नहीं 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 गलत हो जाएगा, यहीं पर गलत हो गया, फिर आगे बढ़ना ही नहीं था। फॉग इज 1 1, फॉग इज 1 1, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट का। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, हाँ क्योंकि हम इधर इनपुट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रहे हैं, इधर इनपुट n लेस देन 0 ले रहे हैं, और एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। तो वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस मल्टी करेक्ट है, तो हो सकता है फर्स्ट वाला सही हो जाए, बट एक बार चेक करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज ऑन टू। अब गॉफ निकालते हैं। g के अंदर f ऑफ x, g के अंदर f ऑफ x, अच्छा g के अंदर f ऑफ x, ठीक है। तो जब मैंने n की वैल्यू ऑड देनी स्टार्ट की, जब n की वैल्यू मैंने ऑड देनी स्टार्ट की, n की वैल्यू ऑड देनी स्टार्ट की, तो आउटपुट क्या क्या आ जाएगा? n की वैल्यू अगर मैंने ऑड दी तो f का आउटपुट आएगा 1। कौन से इनपुट के लिए? n की वैल्यू अगर मैंने 1 दी तो f का आउटपुट आ गया 1। और जब f का आउटपुट आया 1, तो g के अंदर 1 रखने पर आउटपुट क्या आता है? g के अंदर 1 रखने पर आउटपुट क्या आता है? g के अंदर 1 किधर रखेंगे? ऊपर रखेंगे। g के अंदर 1 रखने पर आउटपुट आता है 5। तो इनफैक्ट
जी के अंदर जब अपन ने एफ ऑफ 1 रखा तब भी आउटपुट आएगा 5, और जी के अंदर जब अपन ने एफ ऑफ 2 रखा, क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर 2 रखने पर 4 - 2/2 1 दे देगा। फंक्शन का आउटपुट जब 1 आएगा तो जी का इनपुट हो जाएगा 1, जब जी का इनपुट हो जाएगा 1 तो फिर से आउटपुट आ जाएगा 5। तो क्या ये 1 1 होगा? सोचने की जरूरत भी नहीं है, दो अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ जा रहा है, तो जी इज नॉट 1 1। 1 1 तो नहीं है। क्या ऑप्शन ये बोलता है? हाँ, ऑप्शन बोलता है गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट ऑन टू। अच्छा, वो चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैंने n की वैल्यू ऑड रखनी शुरू की, n की वैल्यू ऑड रखनी शुरू की, n की वैल्यू ऑड रखी तो आउटपुट आएगा, इनपुट में रखा 1, इनपुट में रखा सॉरी f ऑफ x का आउटपुट आया 1, f ऑफ x का आउटपुट आया 1, तो g ऑफ x का आउटपुट आ गया 5। ठीक है, g ऑफ x का आउटपुट आ गया 5। फिर और वैल्यूज रखते जाओ भाई। अगर मैंने n की वैल्यू ऑड में रखी 3, तो 3 + 1/2 मतलब 4/2, इनपुट में गया 2, 2 रखेंगे तो 3 + 2, 3 प्लस सॉरी n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, n की वैल्यू अगर मैं ऑड रख रहा हूं तो 3 + 1/2 मतलब आउटपुट में चला गया 2, आउटपुट में चला गया 2 मतलब वो इधर आकर के इनपुट बन जाएगा 2 2 4 + 3 7 दे देगा, 7 दे देगा, फिर शायद 9 दे देगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये तब जब n की वैल्यू ऑड है। अच्छा, n की वैल्यू अगर मैं इवन रखूं तो इवन रखा, n की वैल्यू इवन रखी, सो 4 - 2/2, तो यहां भी 5 से स्टार्ट होने वाला है। n की वैल्यू इवन रखी तो 4 - 2/2 मतलब 1, तो g के अंदर 1 रखा। अच्छा, वो भी तो पॉजिटिव ही है, तो ये भी 5 से स्टार्ट होगा। फिर मैंने रखी नेक्स्ट इवन वैल्यू, जैसे कि 4 रख दी, 4 - 4/2 मतलब 0/2, और g के अंदर 0 रखने पर आउटपुट है 3, आउटपुट है 3। ठीक है, फिर मैंने कोई नेगेटिव, अच्छा मुझे लग रहा है 4 ही नहीं आएगा किसी का आउटपुट। अगर n की वैल्यू मैंने रखी -2 रखी, सॉरी n की वैल्यू मैंने रखी, n इज इवन, फंक्शन का n इज इवन, तो अगर मैंने रख दिया 6, 4 - 6/2, 4 - 6/2 मतलब माइनस ऑफ 2/2 मतलब -1, जी के अंदर -1 का इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया 2। सारी वैल्यूज कवर कर पा रहा है क्या, चेक करना है। 1 किसी का आउटपुट आएगा क्या? 1 किसी का आउटपुट नहीं आएगा, इधर इवन आ जा रहा है, और 3 - 2 कभी आएगा नहीं, क्योंकि इधर से कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं आने वाला है। तो g ऑफ f ऑफ n का आउटपुट कभी भी मुझे नहीं लगता कि 1 आने वाला, 1 कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा। मतलब गॉफ 1 1 तो नहीं। अच्छा, वही ऑप्शन है, गॉफ इज नॉट ऑन टू। टाइम टेकिंग, पर इन दोनों को नहीं मार्क करने के बाद, इसको मार्क करने के बाद, एक्चुअली अगर मेरे पास समय नहीं भी रहता तो मैं ए ऑप्शन मार्क करके आ जाता, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस मल्टी करेक्ट है। थोड़ा पेशेंस रखना है, पर इतना मुश्किल नहीं है। आप इंटीग्रल वैल्यूज लिख लो अलग से, दिस ऑफ दैट ऑफ दिस ऑफ दिस नहीं लिखने की जरूरत है, इधर लिख लेंगे तो इसके थ्रू वो वाला सभी नहीं भी लिखा तब भी आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं